जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव बाबा और माँ पार्वती का विवाह तो बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। भगवान शिव ने रति को वरदान दिया, उसके पति कामदेव को जीवित किया, उसकी इच्छा पूर्ण की और सबको अपने विवाह में शिव बाबा ने खुश कर दिया। जिसने जो मांगा वो वरदान दिया। तो संगत जी, आप भी कुछ मांग लीजिएगा, शिव बाबा से कभी इनकार नहीं करेंगे। संगत जी, अब जो रात में बास गृह में शिव बाबा ठहरे थे, अब सुबह वो जनवासी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए आज की अद्भुत एवं परम पावन कथा का श्रवण करते हैं गुरु मंत्र शिव मंत्र गुरु वंदना के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रात को परम सुंदर सजे हुए बास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासी में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज मान्य बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्य अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुँह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मेना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मेना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए समूह ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चमरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं बंधनवारों से आवेष्टित हुआ वह बास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंध श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारोद्वार उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रत्नजटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर से बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे।
इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहाँ से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासी में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासी में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने को उद्यत हुए। ये जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहाँ आईं और भगवान शंभु की युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगीं। तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः काल कृत करके मेना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासी को गए। मैंने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। संगत जी, अभी तो शिव बाबा की बारात चल रही है। बारात तो हो गई, अब शिव बाबा अभी कुछ दिनों तक और ठहरेंगे हिमालय के नगर में, क्योंकि जो माता मेना है और पिता हिमान है माँ पार्वती के, वो उनके लिए जाने की आज्ञा ही नहीं देंगे। सप्तऋषियों के समझाने पर किसी भी तरह मानेंगे और भगवान शिव के हाथों अपनी कन्या माँ पार्वती को विदा करेंगे। इसलिए संगत जी, पूरी कथा का श्रवण कीजिएगा, अगले अध्याय में बने रहिए। बहुत ही प्यारी सुंदर कथा चल रही है। सभी संगत परिवार के लिए शेयर कीजिएगा। संगत जी, मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा। इस समय मेरे को इतनी सर्दी हो रखी है संगत जी कि मेरी आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रही है। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।